सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एक अच्छी सी क्या कविता पढ़ी थी, लाल भुजक्कड़ सॉरी लाल भुलक्कड़। तो बच्चों, उस कविता से संबंधित अभ्यास कार्य भी किया था। अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8, जिसका नाम है मुर्गे की बांग। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, तेज गर्मी पड़ रही थी। धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। जब कई दिनों तक गर्मी कम नहीं हुई, तो सब लोग परेशान होकर सूरज को बुरा भला कहने लगे। सूरज को बहुत बुरा लगा। उसने तय कर लिया कि अब वह आसमान में नहीं आएगा। उस दिन के बाद सूरज ने निकलना बंद कर दिया। सूरज ही धरती पर रोशनी और गर्मी देता है। उसके आसमान में नहीं आने से दिन नहीं निकला, बस रात ही रात रही। चारों ओर अंधेरा हो गया। धरती ठंडी होने लगी। लोगों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर सूरज से माफी मांगी, लेकिन सूरज नहीं माना। उसने कहा, अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊंगा। जंगल के सब जानवर भी परेशान हो गए। उन बेचारों के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं होते। सब जानवरों ने मुर्गी को सूरज के पास भेजा। मुर्गी ने सूरज से कहा, अगर तुम धरती को रोशनी और गर्मी नहीं दोगे तो जल्दी ही हम सब मर जाएंगे। लेकिन सूरज बहुत गुस्से में था। उसने कहा, अब मैं कभी आसमान में नहीं जाऊंगा। सबको यह बात बता दो, मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूँ। गर्मी तो तभी ज्यादा होती है जब धरती मेरे पास आ जाती है। मुर्गे ने सूरज से बहुत विनती की, लेकिन सूरज आसमान में आने को तैयार नहीं हुआ। हार कर मुर्गे को एक तरकीब सूझी। उसने सूरज से कहा, चारों ओर अंधेरा है। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखी थी। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। लौटते हुए अगर उसने मुझ पर हमला किया तो मैं चिल्लाऊंगा। कृपया आकर मुझे बिल्ली से बचा लेना। मुर्गा सूरज के पास से चला गया। वह कुछ दूर आगे जाकर घनी झाड़ियों में छिप गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। मुर्गे की आवाज सुनकर सूरज जल्दी से बाहर निकला। उसे मुर्गा कहीं दिखाई नहीं दिया। सूरज और ऊपर आसमान में आ गया, लेकिन मुर्गा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सूरज के आसमान में आने से दिन निकल आया। चिड़िया चहकने लगी और चारों ओर रोशनी हो गई। पशु पक्षी और लोग खुश हो गए। लोगों ने सूरज की पूजा करनी और जल चढ़ाना शुरू कर दिया। सूरज को अपना स्वागत अच्छा लगा। तब से लेकर आज तक रोज सुबह जब भी मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू, तो सूरज उसे बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है। वह मुर्गी को चारों ओर ढूंढता है, लेकिन वह मुर्गा उसे आज तक नहीं मिला। तो बच्चों, जो कहानी हमने पढ़ी है मुर्गे की बांग, आइए इससे संबंधित करते हैं अब हम अभ्यास कार्य। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किसकी वजह से सभी जानवर व आदमी परेशान थे? सूरज के ना निकलने के कारण। धरती को रोशनी और गर्मी कौन देता है? धरती को रोशनी और गर्मी सूरज देता है। जानवरों ने किसके सॉरी जानवरों ने किसको सूरज के पास भेजा? जानवरों ने मुर्गे को सूरज के पास भेजा। सुबह सुबह कुकड़ू को कौन बोलता है? सुबह सुबह कुकड़ू को मुर्गा बोलता है। मुर्गे ने सूरज से क्या कहा था? मुर्गे ने सूरज से कहा था, मुझे रास्ते में एक बिल्ली मिलेगी। यदि मैं कुकड़ू को कहूंगा तो आप मुझे बचाने के लिए आ जाना। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सभी लोगों ने परेशान होकर किसको बुरा भला कहा था? सूरज को। किसके आसमान में आने से दिन निकलता है? सूरज के। कौन आज तक नहीं मिला? मुर्गा। लोगों ने किसकी पूजा की? सूरज की। जानवरों ने किसको सूरज के पास भेजा था? मुर्गे को। किसने कहा,
अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊंगा। बच्चों ये किसने कहा था? सूरज ने। जल्दी ही सब मर जाएंगे, तो बच्चों ये किसने कहा था? मुर्गे ने। मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूँ, ये कहा था बच्चों सूरज ने। मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूँ, ये कहा था सूरज ने। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखी थी, ये कहा था बच्चों मुर्गे ने। दीर्घ उत्तरीय पृष्ठ मुर्गे की बांग कहानी का सारांश लिखिए। ये कार्य बच्चों आप स्वयं से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे व्याकरण वार्ता, ग्रामर टॉक। दिए गए शब्दों के सही विलोम लिखिए। आसमान, धरती, रात, दिन। दिए गए शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। मुर्गा, तो बच्चों इसका तत्सम शब्द क्या होगा? मुर्गा, लेकिन जो र लिखा है वे बच्चों गा के साथ जो आ की मात्रा है उसमें रेप की मात्रा के साथ चढ़ेगा। सूरज का आप लिखेंगे तत्सम रूप बच्चों सूर्य। उजाला का आप लिखेंगे उज्जवल। मानुष का लिखेंगे आप मनुष्य। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि बच्चों धरती, धरती का आप लिख सकते हैं भूमि, धरा। हवा का आप लिख देंगे पवन, वायु। रात का आप लिख देंगे रात्रि, और बच्चों निशा। तो बच्चों दिन का आप लिखेंगे दिवस और सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कहानी में प्रयोग हुए 4 तत्सम शब्द लिखिए। बच्चों तत्सम शब्द की परिभाषा को आप इस तरह लिख सकते हैं। संस्कृत के शब्दों को हम जब हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इस कहानी में आए तत्सम शब्दों को छांटकर बच्चों आप यहाँ पर 4 शब्द लिखेंगे। ये कार्य आप खुद से करेंगे। इसी तरह आप इन शब्दों को लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे देखो आलोचनात्मक अध्ययन में आपको और भी कार्य दिया गया है, वो आप स्वयं से करेंगे। तो बच्चों ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।